दोस्तों एमपी पीएनएसटी 2026 का जो यहाँ पे एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो चुका है। एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे कैसे डाउनलोड करना है, कैसे प्रिंट करना है, जिन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया है उनको क्या करना है, जिन लोगों को यहाँ पे एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी दिखा रहा है उन लोगों का एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सारी चीज़ आज आपको इस वीडियो में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एमपी पीएनएसटी 2026 से रिलेटेड सारी वीडियोज़ और सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन वगैरह की यहाँ पे मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया था। अब आपकी यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग से रिलेटेड भी आपको हर एक वीडियो मेरे चैनल पर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ पीएनएसटी एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एग्जाम डेट आपको बता देता हूँ। तो एग्जाम स्केड्यूल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे नीचे आप चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ से आप नीचे चेक करेंगे तो जो आपका एग्जाम डेट रहने वाली है वो आपकी यहाँ पे रहने वाली है 10 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में। ठीक है, 10 जुलाई से आपके एग्जाम चलने वाले हैं, 13 जुलाई तक आपके यहाँ पे एग्जाम चलेंगे, 3 दिन आपके यहाँ पे एग्जाम चलने वाले हैं। अब चलिए यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है ईएसबी की वेबसाइट पे, गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप कर देना है esb.mp.gov.in। ठीक है, esb.mp.gov.in आपको टाइप कर देना है। आप जैसे ही टाइप करेंगे इस वेबसाइट में आ जाएंगे। यहाँ से आपको इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऊपर ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा टेस्ट एडमिट कार्ड प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर टाइप कर देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको आपका एप्लीकेशन नंबर टाइप कर देना है 13 डिजिट का। ये एप्लीकेशन नंबर आपको आपके एसएमएस में आया होगा, ईमेल में आया होगा, या फिर जो आपने रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकलवाया था उसमें आपको लिखा होगा। ये एप्लीकेशन नंबर आपको देख लेना है। यदि आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो सिंपली आपको क्या करना है, ईएसबी की वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, esb.mponline.gov.in पर आएंगे आप। उसके बाद मुख्य पृष्ठ पे आएंगे। मुख्य पृष्ठ पे आने के बाद यहाँ से आप जो है अपना एप्लीकेशन नंबर भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर देखने के लिए उम्मीदवार प्रोफाइलिंग में जाना है। यहाँ से देख सकते हैं आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति, या फिर आप यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर से भी यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए क्लिक करें। यहाँ से भी आप अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो देख सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देना है। डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ से आपको फर्स्ट 2 लेटर आपके मदर्स नेम के टाइप कर देना है। ठीक है, आपके मदर्स नेम के फर्स्ट 2 लेटर टाइप कर देना है कैपिटल में, और आपके आधार के लास्ट के 4 डिजिट टाइप कर देना है। ठीक है, बिना स्पेस दिए। उसके बाद कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नीचे आपको यहाँ पे दिया है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल यदि आपका मदर्स नेम संगीता है तो आपको SA स्टार्टिंग के जो 2 लेटर है वो आपको टाइप करना है। उसके बाद स्पेस नहीं देना। जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड के लास्ट जो 4 डिजिट हैं वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से टाइप कर देना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 6 नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि आपके मदर्स के नेम में कुछ डॉट लगा है, स्पेस है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर ये दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा। एडमिट कार्ड खुल जाएगा। एडमिट कार्ड आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट आपको निकाल लेना है, या तो ब्लैक एंड वाइट या फिर आपका यहाँ पे कलर में, किसी में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों पेज हैं। एक पेज आपको यहाँ पे फ्रंट वाला जो पेज है उसका यहाँ पे आपको प्रिंट निकलवा लेना है। 1-2 प्रिंट आपको निकलवा के रख लेना है ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं मेरा एग्जाम है वो 10 तारीख को है, इसीलिए मेरा यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो चुका है। यदि आपका 11, 12 या फिर 13 को एग्ज़ाम है तो क्या होगा कि आपको अभी एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी शो करेगा। आपको एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी शो करेगा। यदि एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी शो कर रहा है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 दिन बाद आप देखेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका यहाँ पे डाउनलोड होने आ जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम सेंटर, यदि आप एग्ज़ाम सिटी और आपका यहाँ पे जो एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट यदि आपको यहाँ पे दिखा रहा है तो अभी आपको उसको डाउनलोड नहीं करना है। ठीक है, वो आपका एडमिट कार्ड नहीं है। एडमिट कार्ड आपका तब आएगा जब आपका यहाँ पे लिखा आ जाएगा टेस्ट एडमिट कार्ड। इसमें आपको आपका फ़ोटो और साइन शो करेंगे।
उसके बाद आपका आधार नंबर, टीएसी कोड, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, उसके बाद किस आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है वो आपका शो करेगा, एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या है, ये सारा कुछ आपका एडमिट कार्ड में शो करने लगेगा। इस एडमिट कार्ड को यहाँ पे आपको डाउनलोड करके रख लेना है। यही एडमिट कार्ड आपका यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे लगने वाला है। 10 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में आपके यहाँ पे एग्ज़ाम चलने वाले हैं। उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद काउंसलिंग होगी, जिसकी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर लगातार देखने को मिल जाएगी। बाकी यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे कमेंट्स में आप टाइप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक है, वहाँ से जाके आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एमपी पीएनएसटी 2026 से रिलेटेड सारी वीडियोज़ और सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे।